वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला में बादल फटने के बाद 33 लोग लापता हैं। आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। बादल फटने से 3 राज्यों में लोग लापता हैं। टाइम्स नाउ और भारत की अलग अलग टीमें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ग्राउंड जीरो पर हैं। वहां से बादल फाड़ तबाही की आंखों देखी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। उत्तराखंड में हाहाकार मचा है। पहाड़ खंड खंड हो रहे हैं। दरकते पहाड़ बड़े बड़े पत्थर बरसा रहे हैं। पहाड़ का हिस्सा तबाही बन टूट रहा है। हिमाचल में हंगामा मचा है। नदियां बहुमंजिला इमारत को जलमग्न कर देने पर आमादा है। तबाही का मंजर देख लोग सहमे हुए हैं। जहां पे एक मैदान जैसी जगह आपको दिखाई दे रही है, वहां से बादल फटा था। वहां पे जो 12 से 15 गांव थे वो वहां पे थे, घर थे, गांव नहीं घर थे। 12 से 15 घर थे जिसमें लोग रहते थे, लेकिन इस समय वो बिल्कुल मैदान का रूप ले चुका है। इतना भयावह ये था मंजर। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से फाइट हो रही है। सड़कों पर दरारें दिल दहला देने वाली है। केदारधाम में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तैयारी है, लेकिन रेस्क्यू की तैयारी में बिगड़ा हुआ मौसम भारी है। सेना और एनडीआरएफ लोगों की जान बचाने में जुटी है। अगस्त में अफलातून मॉनसून मार डालने के मूड में आ चुका है। हिमाचल, उत्तराखंड और केरल से आ रही तस्वीरें कोहराम का काउंटडाउन सुना रही हैं। ताबड़तोड़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फाड़ तबाही दहला रही है। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। केदारनाथ रूट पर फंसे सैकड़ों यात्रियों की तादाद सरकार की चिंता बढ़ा रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात हैं। एमआई और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू हो रहा है। केदारनाथ रूट पर लगातार लैंडस्लाइड से आफत का आलम है। रूट में फंसे 1000 यात्रियों के रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। केदारनाथ की यात्रा का रूट सोनप्रयाग से शुरू होता है। केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप की तरह है सोनप्रयाग। ऐसे में वहां रह रहकर हो रही लैंडस्लाइड चिंता बढ़ा रही है। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ के रूट पर अभी भी करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। भारी बारिश का असर ऐसा है कि सोनप्रयाग में हाईवे 2 हिस्सों में बंट गए हैं। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हालात बद से बदतर हो गए। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश और लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सोनप्रयाग से टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। पत्थर अभी भी लगातार गिर रहे हैं और इसमें अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ये एक बेहद बड़ा ऑपरेशन है जो हवाई सेवा के मार्फत भी किया जा रहा है और मैनुअली भी किया जा रहा है, जिसमें 3 से
300 से 400 लोग इन्वॉल्व हैं और लगातार आप देख सकते हैं पीछे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक टीम को यहाँ हाई अलर्ट पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हम जहाँ खड़े हैं इस समय, ये पहाड़ी जो दरक रही है, लगातार आप ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये स्थिति बनी हुई है, उस तरफ जो लोग खड़े हुए हैं आप देखिए, वहां लोग अपने इस तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे संख्या सैकड़ों में है और वहीं अगर मैं आपको नीचे दिखाना चाहूं तो नीचे की स्थिति भी बेहद, देखिए लगातार यहाँ पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ मौजूद है और लगातार देखिए ये जो हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इस हिस्सा लगातार बैठ रहा है और अब ये माना जा रहा है कि ये स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर होने वाली है। ये दब रहा है यहाँ से और ये गिर सकता है और देखिए फिर पत्थर आ रहा है, ये देखिए फिर दोबारा से पत्थर आया और यहाँ लगातार इस तरह से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बादल फटने से केदारनाथ रूट क्षतिग्रस्त हो चुका है। केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अब तक 5000 यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने एयरफोर्स से मदद मांगी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर बचाव में जुटे हैं, लेकिन मौसम खराब होने से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। मौसम साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में गुजर हवाई पट्टी में चिनूक और वायुसेना के MI-17 यहीं पर रह गए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ चिनूक वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, सुबह से यहाँ पर तैयार है और इसको केदारनाथ धाम जाना है। वहाँ से करीब 30 से 40 तीर्थयात्री जो है पर राउंड में लाने हैं, पर लेकिन यहाँ सुबह से ही यहाँ पर है, मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है। जो वायुसेना के जवान हैं वह भी तैनात हैं कि कब मौसम साफ होगा, उसके बाद वह यहाँ से निकलकर केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और रेस्क्यू अभियान में जुट पाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे MI-17 का वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर मौजूद है, वह सुबह एक राउंड मार चुका है। इसके बाद से ही मौसम खराब चल रहा है केदारनाथ धाम में, जिस कारण वायुसेना का 17 हेलीकॉप्टर यहीं पर फंस कर रह गए। उत्तराखंड की टिहरी में बर्बादी का भयावह मंजर नजर आ रहा है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटा था, इसमें कई घरों को नुकसान हुआ। घर तो घर, यहाँ एक होटल भी बह गया। इस बादल फाड़ तबाही के बाद 3 लोगों के शव मिले हैं। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो तबाही की कैसी तस्वीरें दिखी वो देख लीजिए। बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल इस समय ढह चुका है। जल प्रलय कल देर रात आता है और अपने साथ पूरी तरह उस पुल को बहा कर ले जाता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। कल यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, मैं वो भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि वो जो पुल था वो कहाँ पे था। देखिए ये गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला पुल था। जो श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री से दर्शन करके आते थे, उसके बाद वो इस पुल से, देखिए तस्वीरें बेहद खतरनाक है, बेहद डरावनी है। यहाँ पे कल देर शाम एक फ्लड आता है, जिसके बाद बेहद मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और इस पुल को उड़ाकर अपने साथ में ले जाते हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा खतरनाक हैं, बेहद ज्यादा डरावनी हैं। यहाँ पे जो पुल होता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है।